मकसद पूरा हो गया गाइस। हाँ जी, तो मैं हूं अंशु और आज है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल मैच और हमारा प्लान बनता है इसको छोटी टीवी में नहीं बड़े पर्दे पे देखेंगे। तो हाँ, यही है वो बड़ा पर्दा। हाँ, तो घर का चद्दर यानी कि प्रोजेक्टर का पर्दा लेके मैं पहुंच जाता है उसके घर, क्योंकि इसका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। और सब इसको बर्थडे विश करो, तब तक हम लगवा लेते हैं पर्दा। हम लोग इतने गरीब है, हमारे पास काटी नहीं है तो 2 बंदे रखे हैं और फार्मिंग। और जहाँ पे इंडिया का डोमिनेटिंग फेज खत्म होकर विकेट गिरने वाला फेज आ जाता है, लेकिन हमारा पर्दा अभी तक नहीं लगा रहता है। और अटका हुआ पर्दा लगने के बाद ये कहता है हम लोग 300 का सपना देख रहे थे, अब 250 देख रहे हैं। और कई बार पर्दे की लोकेशन बदलने के बाद हमारा पर्दा लग जाता है, तो ये कहते हैं मकसद पूरा हो गया गाइस। और यही सब करते करते हम पहले ओवर से लास्ट ओवर तक कब आ जाते हैं पता भी नहीं चलता। और 2 बजे की तगड़ी फिनिशिंग देखने के बाद हम चल देते हैं अपने शेफ भैया के साथ अपने बर्थडे बॉय का केक लेने। तो दुकान के बाहर डोगेश भाई से परमिशन लेके चल देते हैं हम अंदर। तो इतने सारे ऑप्शंस में से एक केक पसंद करके हम पैक करा लेते हैं और यहाँ पे भी मैच चल रहा होता है। तो दुकान वाले भैया की क्रिकेट को ना डिस्टर्ब करते हुए हम केक लेके चल आते हैं यहाँ पे, जहाँ आते आते हमारे न्यूजीलैंड का 3 विकेट गिर चुका है। और इस विकेट गिरने वाले माहौल को और बढ़िया करने के लिए मैं इसको नीचे बुला लेता हूँ केक काटने के लिए। लो भाई, इसे काटो। इंजीनियर साहब। तो इससे केक कटवा के इसके मुंह का मुरब्बा बना के हम आ जाते ऊपर। और जहाँ न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस और मोटा भाई के सर पे हाथ रखने के बाद मैं समझ जाता हूँ कि मैच हम ही जीत रहे हैं। तो इस एक तरफा बोरिंग मैच को मजेदार बनाने के लिए हम लगा देते हैं भोजपुरी कमेंट्री। अरे पार हो जाई हो। और भोजपुरी कमेंट्री से हमारा मैच इंटरेस्टिंग तो हो ही जाता है। और फिर तभी भैया धरती पर 70% पानी बा, 30% में ईशान किशन बारे। जमीन ना ईशान की। और अभी मैच चल ही रहा होता है, लेकिन इंडिया विन वाला रील पहले ही आ जाता है हम लोग के फीड पे। अलग ही लेवल का बंदा था गाइस, ये अलग ही लेवल का बंदा, ये अलग ही लेवल का बंदा। मैं ठनरी आयल बने, मैच हारल नहीं है। बुमराह भाई हैट्रिक। और हमें इतना कॉन्फिडेंस तो अब आ ही चुका है कि मैच खत्म होने से पहले हम अपना दिवाली का बचा हुआ स्टॉक निकाल लेते हैं। और हमारे शेफ भैया मैच छोड़ के चले जाते हैं पटाखा फोड़ने, क्योंकि इंडिया तो अब जीती रही है। और पूरी कायनात हमारे साथ होकर भी हमें एक भी पटाखा फोड़ने नहीं दे रही थी, क्योंकि हमारा सारा पटाखा खराब था। और उन पटाखों में एक अच्छा खोजते खोजते हम आ जाते हैं उस ओवर में जिसमें हम जीत जाते हैं 1 विकेट गिरने के बाद अपना वर्ल्ड कप। लेकिन हमारा पटाखा अभी भी नहीं फूटता है। और फिर फाइनली तभी इंडिया जीत गई। और उसके बाद पटाखे से अपना रिश्ता खत्म करके हम पकड़ लेते हैं माइक। मेरठ की मशहूर नान खटाई। इंडिया की जीतने खुशी में सब पागल हो चुके हैं। तो सभी को जीत मुबारक हो। अब चलते हैं घर, मिलूंगा कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और यहाँ तक आए गए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।